अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़। आज की जो वीडियो है वो एक मालूमाती है। अक्सर दोस्त पूछते हैं इनकम टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, तो सेल्स टैक्स की आगे कितनी अक़साम है, तो ये उसके लिए वीडियो है। बेसिकली जो इनकम टैक्स है वो फेडरल लेवल की चीज़ है, ठीक है। तो फेडरल लेवल पे उसको एफबीआर देख रहा होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं और इनकम टैक्स जो है वो इनकम पे लगता है। आपकी जितनी इनकम है उस पे जो टैक्स लगेगा हम उसको इनकम टैक्स कहेंगे, ठीक है। और वो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो कलेक्ट करती है, और जो इदारा कलेक्ट कर रहा होता है हमसे टैक्स या हमारे टैक्स के मामला देख रहा होता है वो है एफबीआर। अब जब हम सेल्स टैक्स की तरफ आते हैं, ये उन बंदों के लिए है जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं जी सेल्स टैक्स की, तो सेल्स टैक्स फिर दो तरह का है। एक है गुड्स पे, एक है सर्विसेज पे। गुड्स मतलब आप ये टेबल सेल कर रहे हैं या लैपटॉप सेल कर रहे हैं, कपड़े सेल कर रहे हैं, आप पेट्रोल सेल कर रहे हैं, आप कोई मोबाइल सेल कर रहे हैं, कोई गैजेट सेल कर रहे हैं, तो ये सारे होते हैं। ये सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है। दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है। वो क्या है कि जिस तरह से हम लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हम जो सर्विसेज देते हैं टैक्स की, जो है इसी तरह से ऑडिट की, ये जो सर्विसेज दे रही हैं, इसी तरह से जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पेशेंट की सर्विसेज दे रही हैं, इस तरह से वकील हैं, लॉयर्स, तो वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उस पे अगर कोई टैक्स लगे तो वो होगा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। तो दो तरह के सेल्स टैक्स होगा, एक गुड्स पे, एक सर्विसेज पे। जो गुड्स वाला है वो एफबीआर देखता है। गुड्स वाला टैक्स यानी कोई लैपटॉप बेच रहा है, अगर उस पर टैक्स लगता है तो वो कौन देखेगा? एफबीआर देखेगा। एफबीआर को जमा कराएंगे। कोई ये कपड़े सेल कर रहा है, उस पर जो टैक्स लगेगा तो किधर जाएगा? एफबीआर जाएगा, क्योंकि वो तो गुड्स पे है। दूसरा टैक्स है सर्विसेज पे। जो सर्विसेज पे है वो जाता है सूबों को, प्रोविंसेस को, ठीक है। तो सूबों को जो टैक्स जाता है वो सर्विसेज पे जाता है। कैसे? इसका मतलब है जो डॉक्टर अपनी पेशेंट से पैसे ले रहा है सर्विसेज के अगेंस्ट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट से ले रहा है, वकील अपने क्लाइंट से ले रहा है, तो उन पे अगर कोई टैक्स लगेगा तो वो होगा टैक्स ऑन सर्विसेज और वो प्रोविंसेस को जाएगा। अब जो मुल्क में ओवरऑल देखें तो 4 सूबे हैं, यानी अगर पंजाब में आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको जो इदारा ट्रीट कर रहा होगा वो है पीआरए। आप पीआरए में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर आप सिंध में कर रहे हैं तो वहां पे है एसआरबी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसी तरह से आप केपीके में अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां पे जो आपको सेल्स टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, वो आप केपीआर में जो है खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, उस पे आप रजिस्टर्ड होंगे, वहाँ पे जमा करा रहे होंगे। इसी तरह से बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के लिए बीआरए। तो कुल मिला के बाद ये है सेल्स टैक्स दो तरह का, गुड्स पे, सर्विसेज पे। जो सर्विसेज पे है, गुड्स पे जो है वो एफबीआर ले जाता है। जो सर्विसेज पे है वो 4 इदारे हैं, पीआरए, एसआरबी, केपीआरए और जो है हमारा बीआरए। तो इन पे आप रजिस्टर्ड होते हैं, रिस्पेक्टिव जो भी है वहाँ पे अपनी जो है रिटर्न फाइल करते हैं। अब जब रिटर्न फाइल करने की बात हुई है तो इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो साल में एक दफ़ा होती है, और जो सेल्स टैक्स की रिटर्न है वो हर मंथ होती है। चाहे वो एफबीआर की सेल्स टैक्स हो, चाहे वो प्रोविंसेस की यानी सिंध की, जो है पंजाब की, जिसकी भी आप करेंगे ये मंथली होती हैं। इसका मतलब है जो सेल्स टैक्स है वो मंथली, और इनकम टैक्स जो है वो ईयरली बेसिस पे रिटर्न फाइल होती है। और जो इनकम टैक्स के लिए आपको चाहिए होता है वो एनटीएन होता है, नेशनल टैक्स नंबर, उसकी रिटर्न फाइल करने के लिए। और जो सेल्स टैक्स के लिए आपको चाहिए होता है वो एसटीआरएन होता है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट इस मामले में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे, मुझे यहाँ पे लिंक में दिया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।